रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए लिखो कि इफ एक्स रिलेटेड टू एक्स, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल नेचुरल नंबर, है ना। तो अपन देख रहे हैं कि x माइनस एक्स अपॉन एन, तो जीरो में तो किसी का भी डिवाइड चला जाएगा, है, ठीक है। तो x माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो अपॉन एन, है ना, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या है, x माइनस एक्स अपॉन एन क्या बन रहा है, जीरो। जीरो तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ 1 1 2 2 3 3, हाँ ठीक है, सही है। जीरो एंड मतलब मिला के जीरो में अपन किसी वैल्यू का डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आएगा भाई, वो क्या कह रहे हैं कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, तो x माइनस एक्स क्या मिल रहा है, जीरो। तो जीरो में n का डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, जीरो में तो हर किसी का डिवाइड चला जाएगा जीरो को छोड़कर, बस खत्म। चलो इसके बाद रिफ्लेक्सिव के बाद बताओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक बताओ क्या होगा। यहाँ इफ x कोमा वाई अगर रिलेशन में है तो y कोमा एक्स रिलेशन में होना कंपलसरी है, ठीक है। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें कि x माइनस वाई अपॉन एन इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल, है ना, मतलब ये ऐसे लिखो, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन। देन y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एन। भाई यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे मान लो तुमने लिया कितना के 1 माइनस 4 लियो, तो 1 माइनस 4 कितना आएगा, -3, है ना। तो 1 माइनस 3 में मतलब -3 में अगर मैं 3 का डिवाइड दूं तो -1 बचेगा, तो डिविजिबल तो है ना, ठीक है। तो 3 माइनस 1 भी डिविजिबल होगा। 3 माइनस 1 मतलब होगा ना, जैसे 1 और 4 लिया तो 1 माइनस 4 क्या हो गया, -3। तो -3 में 3 का डिवाइड देंगे, मतलब इस नंबर का डिवाइड देंगे कोई सा भी है, -1 बच रहा है, तो बचे कुछ भी कोसेंट, लेकिन कोसेंट इंटीजर बचना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, तो देयरफॉर y माइनस एक्स इज आल्सो डिविजिबल बाय n, ठीक है। मतलब यहाँ ये पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं x और y, जो रिजल्ट निकले वो जरूरी थोड़ी है कि वो पॉजिटिव ही निकले, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो, डिवाइड जाना चाहिए, बस डिवाइड जाना है। उन्होंने जो कहा है बस x माइनस वाई डिविजिबल बाई n होना चाहिए, तो जीरो में चला जाए तो माइनस में चला, हाँ किसी में, तो वो तो कोई सी भी संख्या हो सकती है, हाँ तो वो तो होगा, तभी तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो लिख दो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एक साथ दो मतलब सिमिलर संख्या नहीं ले सकते, ट्रांजिटिव रिलेशन, हाँ ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करें, यहाँ लिखेंगे इफ x, y बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, है ना, और y z बिलोंग्स टू रिलेशन, देन x माइनस इज बिलोंग्स टू रिलेशन,
देखते हैं हुआ कि नहीं। 4xyz बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। तो देखो इधर देखो 1 और 4 ले ले, चलो बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि 1 माइनस 4 इज डिविजिबल बाई 3 होगा, ठीक है। एंड 4 और क्या ले लें, 4 2 ले लो, 4 7 ले लो, कुछ भी ले लो, चलो 4 7 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब 4 माइनस 7 क्या होगा, -3, तो ये भी डिविजिबल होगा। मतलब n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने n डिफाइन नहीं किया है कि n क्या होना चाहिए, क्यों, चलो कुछ भी हो बताओ। 3 मतलब 3 से डिवाइड लेंगे, आंसर -1, आंसर -1 बच रहा है, तो बचेगा तो बचे, ठीक है, क्वेश्चन। हाँ, तो इसका मतलब 1 और 7 इज डिविजिबल बाई n होगा क्या, क्यों भाई 1 माइनस 7 क्या होगा, -6, तो -6 में भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इज डिविजिबल बाई n इज ग्रेटर देन 1 से बड़े नंबर के लिए डिविजिबल होगा, मतलब किसी ना किसी एक नंबर के लिए डिविजिबल होना चाहिए। तो ये सवाल सबसे मस्त है। चलो नोट कर लो फिर। देखो क्या लिखा है, R is an equivalence relation such that ZX belongs to relation and ZY belongs to relation। अब ध्यान से सुनना, बस इतना सा सवाल है ये। तो अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, जेड कोमा जेड भी होगा इसमें, एक्स कोमा एक्स भी होगा, वाई कोमा वाई भी होगा, रिलेशन होगा क्या नहीं होगा। और सिमेट्रिक होगा तो जेड एक्स है तो जेड एक्स है तो एक्स जेड भी होगा, है ना। और जेड वाई है तो वाई जेड भी होगा, है ना। और फिर ट्रांजिटिव होगा तो ट्रांजिटिव के लिए तो जेड से स्टार्ट करें तो जेड वाई इसमें है, जेड एक्स। देखो सर मान लो इसको ले लें, इस वाले इसके साथ ले लें एक्स जेड और सुनो, जेड वाई को ले। अरे जेड मतलब जैसे जेड बिलोंग कर रहा है इसमें तो जेड वाई बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जेड और वाई भी बिलोंग करेगा तो जेड वाई तो इसमें ऑलरेडी है। इसमें डिफरेंट कौन सा मिलेगा तुम्हारा, जैसे मैंने इसके साथ ले लिया जेड आ गया, ठीक है, मतलब जी दोनों। अच्छा इसके साथ कौन सा ले लें, तो राम सर एक्स जेड और जेड वाई को ले लो। कौन सा एक्स जेड वो लिखा है जी, इसके साथ एक्स जेड ले लिया और जेड वाई ले लिया, एक्स वाई बन जाएगा। हाँ तो यहाँ ऐसा अलग से बता दो, ट्रांजिटिव। हाँ इफ एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन and ZY belongs to relation, therefore X Y belongs to relation by किससे आ गया, ट्रांजिटिव से। बस इतना सा आपने सीधी बना ली, सीधी x की पावर x, मतलब इसमें क्या करो, y की जगह भी x लिख दो, जहां y दिख रहा है वहां x ही लिख दो, सेम मेंबर लिख दो। तो ये x की पावर x बराबर है x की पावर x, यहाँ पे भी y की जगह क्या लिख दो, x की पावर x, तो इक्वल है बिल्कुल, ठीक है, लिख दो therefore R is reflexive, ठीक है। अब इसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन में, यहाँ लिखेंगे इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन देन वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन में आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अगर ये रिलेशन में होगा तो x की पावर y इक्वल टू वाई की पावर x, क्यों। अब जहां x दिख रहा है वहां y कर दो, जहां y दिख रहा है वहां x कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, y की पावर x और ये x की पावर y, तो दोनों सेम कंडीशन है,
तो y की पावर x इक्वल टू x की पावर y आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, R इज सिमेट्रिक। क्यों, ठीक है। क्या था, इफ x, y belongs to relation, y z belongs to relation, then x, z belongs to relation। इसका मतलब ये है कि x y अगर रिलेशन में होगा तो x की पावर y इक्वल टू y की पावर x, एंड y z होगा तो क्या होगा, y की पावर z इक्वल टू z की पावर y। ठीक है। अब सुनो, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाले हैं तो y इक्वल टू कितना निकाला था, x की पावर y अपॉन x। इसे पुट किया था सेकंड इक्वेशन में, है ना। तो y की वैल्यू रख दो x की पावर y अपॉन x। इसमें पावर z ऑलरेडी पहले से है ही, z की पावर y। अब यहाँ y से y काट दो, पावर से पावर हटा दो, तो z x की पावर क्या बची, z अपॉन x इक्वल टू z बचा। तो इसको अपन इस वाले x को उधर ले जाओ, तो x की पावर z इक्वल टू z की पावर x। तो अपन क्या कह सकते हैं इस रिलेशन से कि x z, या क्या प्रूव करना है, x z ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है। ए बी रिलेटेड है सी डी से, और कैसे रिलेशन है कि a प्लस डी माने पहला और चौथा बराबर होगा b प्लस सी के। ठीक है। दूसरे और तीसरे के, मतलब यहाँ दूसरे और तीसरे के टोटल के बराबर। जैसे इनका टोटल कैसे चल रहा है, इसका और इसका और इसका ये बराबर है। अब समझो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया कि एक ए बी रिलेटेड होना चाहिए a कॉमा बी से। अब ऑर्डर्ड पेयर का इस रिलेशन चलेगा जी, दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम ले लिए जी, होता है रिफ्लेक्सिव में। ठीक है। फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो ये तो सीधी सी बात है। इसको कैसे लिखें, क्यों, a प्लस बी पहला और चौथा इक्वल टू बी प्लस ए है बराबर, है ना। तो लिख दो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब आ जाओ सीमेंट। यहाँ लिखेंगे इफ a कॉमा बी रिलेटेड होना चाहिए सी डी से, है ना, और इसका मतलब c कॉमा डी रिलेटेड होना चाहिए ए बी से। तो और क्या होता है सिमेट्री, सही है, उल्टा सीधा एक समान। ठीक है। अरे ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो फिर अब सी डी रिलेटेड हो जाना चाहिए ए बी से। हाँ, आप सुनो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग बता। ए प्लस बी इक्वल टू कितना, बी प्लस सी, है ना। अब सुनो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू बी प्लस डी आ जाना चाहिए। ए बी मतलब ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1 एंड। और इस रिलेशन से तुम ये बना सकते हो क्या, सी प्लस ए इक्वल टू बी प्लस डी, यहीं से। हाँ, मतलब जैसे अलग पलट करेंगे तो सी डी रिलेटेड हो जाना चाहिए ए बी से। मतलब इस कंडीशन से तुम ये लिख सकते हो क्या, सी प्लस बी हाँ, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस सी। पहले तो ऐसा करो, इसको अलट पलट कर दो, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए लिखना है इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी कोमा डी रिलेटेड होगा ए बी से। भाई जैसे अगर जे लिखा हो तो ऐसे ही तो लिखो कि सी प्लस बी बराबर होगा डी प्लस सी, है ना। तो लिख दो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अब आ जाओ ट्रांजेक्टिव। इफ ए बी रिलेटेड हो सी डी से एंड
सी डी रिलेटेड हो ई एफ से, ठीक है, देन ए बी रिलेटेड होना चाहिए किससे, ई एफ से, ठीक है। अब जे रिलेटेड होगा तो क्या कंडीशन होगी, ए प्लस बी बराबर सी इक्वल टू कितना, बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1, और सी प्लस एफ डी प्लस ई और सी और डी प्लस ई। अब सुनो 1 और 2 से तुम्हें सी और डी हटाना है तो ऐड कर दो, एडिंग कर दो डायरेक्ट, हट जाएंगे ना, ऐड कर दो दोनों कट जाएंगे। हाँ एडिंग कर दें तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी और डी प्लस ई। तो ए प्लस ठीक है, एफ और बी कटा क्या गया, डी से डी कट गया और सी से वही बचा, तो ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई है ना, ट्रांजिटिव। तो हाँ मिल गया हाँ ए प्लस एफ इक्वल टू, तो ए प्लस जी कन बन गया, इसको हम कर सकते हैं ए बी रिलेटेड हो गया ई एफ से, क्योंकि देखो अगर इससे द्वारा इस कंडीशन को लेकर तो ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, बस ट्रांजिटिव होगा। इसमें भी क्या इक्विवेलेंस बताना लिखना है, सर इक्विवेलेंसी है तभी तो लिख दो देयरफॉर R is equivalence relation। चलो आखिरी वाला और करवा देते हैं। तो A रिलेटेड टू A माने 0 0, क्यों 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव तो होगा ये भाई। कहने का मतलब ये हो गया कि A माइनस ए इक्वल टू 0 आएगा और 0 इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, तो लिख दो देयरफॉर R इज तो रिफ्लेक्सिव हो गया है ना। अब उसके बाद सिमेट्रिक में आ जाए, यहाँ लिखो इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन डी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन में होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी इक्वल टू 2 लैम्डा है, देन बी माइनस ए इक्वल टू -2 लैम्डा आ जाएगा, या अपन ये कह सकते हैं दैट इज जैसे 0 4 वाला अगर ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो 4,0 वाला भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, उल्टे वाले समय क्यों 0 2 है तो 2,0 वाला भी है उसमें, 1 3 है तो 3 1 भी बिलोंग करेगा उसको रिलेशन में, है क्यों। अब आ जाता है फिर लिख दो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। अब आ जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन में, इफ ए चलो ऑर्डर पेयर में लिख दो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, क्यों। इसका मतलब क्या होगा कि ए माइनस बी इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है, बी माइनस सी इक्वल टू 2 म्यू, ऐड कर दो इसको तो a माइनस बी प्लस माइनस 2 लैम्डा और 2 2 कॉमन ही करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकला a माइनस सी इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस म्यू। इसका मतलब ये है कि a कॉमा सी भी में रिलेशन में होगा तो R इज ट्रांजिटिव होगा। चाहो तो एक आधे एग्जाम्पल देके देख लो, ठीक है। जैसे 0 4 बिलोंग कर रहा है, 4,0 कर रहा है तो 0 0 भी बिलोंग कर रहा है उसमें, क्यों सबके लिए ट्रांजिटिव है। जैसे एक एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ क्या है 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर 3 5 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब 1 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, क्यों। अब एक चीज इसमें और पूछी है,
वो क्या चीज पूछी है? नहीं, Equivalence class. Write the equivalence class of हाँ, 0. यहाँ सुनो, लिखेंगे ना, यहाँ लिखेंगे पहले तो ये लिख दो therefore पूरा रवि कर लो ना, मन से जाता हूँ हाँ, लिखेंगे hence R is equivalence relation। ठीक है, तो अभी रिलेशन तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इसके बाद यहां लिखेंगे नाउ क्लोजर सेट ऑफ जीरो। जीरो का क्लोजर सेट बोल दो या इसको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो बोल दो, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। तो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास कौन सी होगी? मतलब जीरो का रिलेशन किस किस से है बताओ? सर जीरो का जीरो से है, 4 से 2 से है, 4 से 4 से है और बस 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 यही आंसर है इसका। चलो ठीक है, अभी 1 मिनट